राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कैसे किया जाता है और नियम क्या क्या हैं। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और घर में अन्न धन की बरकत के लिए इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा करती हैं। कुछ महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और कुछ खाती पीती रहती हैं और कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा तक का ही व्रत करती हैं, यानी जब तक फेरा नहीं कर लेती हैं तब तक वो निर्जला रहती हैं। आपकी मर्जी, आप पूरा दिन खा पी कर व्रत रखना चाहते हो तो आपको फिर भी फेरे के टाइम तक निर्जला रखना ही पड़ता है। और अगर आप की स्वेच्छा अनुसार आपकी मर्जी, अगर आप पूरा दिन रह सकती हो तो चंद्रमा को देख करके पानी पीते हैं, नहीं तो आप फेरी करके आप पानी पीकर कुछ जल ग्रहण करके खा पी सकते हो। पर पूजा विधि सब एक जैसे ही रहती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन हम नहा धोकर पीपल के पेड़ के पास आ जाएंगे। सबसे पहले जहाँ बैठेंगे वहाँ साफ करेंगे, फिर पीपल को हम जल से सींच देंगे। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले जब हम जल सींचते हैं फिर उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे स्वास्तिक बना लेंगे। जहाँ अगर हम घर पर पूजा करते हैं तब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं, और तब हम गणेश को जो है बैठाते हैं, नहीं तो हम गणेश भगवान का भी स्वास्तिक बना लेते हैं, पर गणेश भगवान का भी स्वरूप बना लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छुई जाती है। आप कच्चे सूत या फिर रक्षा भी बना सकते हैं, या फिर एक दिन पहले बाती बना ले, दिया सजा के आप रख सकते हैं, फिर उसे दूसरे दिन जला देंगे। नहीं तो उस दिन रुई छूना वर्जित है। आपके पास अगर सूत का धागा है तो आप उससे रुई की बाती बना मतलब रुई की नहीं, सूत की बाती बना लीजिए, नहीं तो फिर आप कलावा की बाती बना सकते हैं। फिर आप माता जी को कलावा का वस्त्र चढ़ा दीजिए। पहले हम पीपल में हल्दी से तिलक करेंगे, फिर उसके बाद हम रोली की तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद अक्षत या चावल हम माता जी को समर्पित करेंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। और अमावस्या के दिन काला तिल चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है, तो आपके पास अगर काला तिल है तो आप उसको समर्पित जरूर करिए। साथ में अमावस्या तो उस दिन हमें खीर बनाना चाहिए और फिर हमें खीर को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें 108 चीज़ें लेना चाहिए, चाहे कुछ भी फल हो या कोई मीठा हो या फिर चॉकलेट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बाद में सबको बांटनी रहती है। इस दिन सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहिए। सुहाग का सामान चढ़ाने का बहुत महत्व है। अगर आप लाए हैं तो ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि सुहाग का सामान चढ़ाने शुभ रहता है, क्योंकि हमें सुहाग के लिए ही पूजा करते हैं। फिर हमें दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। फिर हमें कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबन की कहानी सुनी जाती है। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल लेकर के सोना धोबन की कहानी सुनिए। उसके बाद जो हम फल या 108 चीज़ें लाए हैं उसी से हम परिक्रमा करेंगे 108 बार, क्योंकि परिक्रमा का ही विशेष महत्व है। लास्ट में हम वृक्ष को गले लगेंगे, क्योंकि किसी भी दिन अगर आप पूजा करते हैं तो देव वृक्ष को गले मिलने का बहुत महत्व होता है। इससे पहले हमें देव वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर हमें आरती करनी चाहिए। हमें गणेश भगवान की आरती करना चाहिए, शिव पार्वती की आरती करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अखंड सौभाग्य के लिए शिव पार्वती मैया से आशीर्वाद लेना चाहिए कि हे पार्वती मैया, हमारे सुहाग की खूब लंबी उम्र दीजिए। और उसके बाद हमें प्रसाद सब में बांट देना चाहिए। हमारे पति और बच्चों को ये प्रसाद नहीं खाना है और ना ही हमें खाना है, तो ये प्रसाद हमें सबको बांट देना चाहिए, ना कि अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और फिर जो व्रत हैं वो पूरा दिन व्रत रहेंगी, फिर शाम को चंद्रमा देख करके पानी पीती हैं। ये प्रसाद हमें दूसरों में ही बांटना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों और अपने पति को या खुद को ये प्रसाद नहीं खाना है, तो आपको वो प्रसाद वहीं पे सबको बांट देना है। या फिर जो आप दक्षिणा और पैसा जो प्रसाद आप चढ़ाए हो, किसी भी मंदिर में किसी भी पंडित को आप दे सकते हो, या फिर किसी भी गरीब इंसान में आप पैसे को दे सकते हो। उसका आपको 2 गुना फल मिलेगा। इस दिन दान करने का भी विधान है। आप जितना सब दान पुण्य करोगे आपको उसका 2 गुना फल प्राप्त होगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और जो औरतें मतलब पूरा दिन भूखी हैं वो चंद्रमा देखकर खा पी सकती हैं। अगर आप किसी कारण
नहीं रह पाओगे तो आप खा पी सकते हो। और अगर आप इस दिन 108 की परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर में तुलसी के पेड़ के पौधे को रख करके भी 108 बार परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि इसमें 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो आपको 108 बार परिक्रमा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें परिक्रमा का ही पुण्य प्राप्त होता है। मैं आपको सबसे सरल सोमवती अमावस्या की विधि बताई हूँ। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ज़रा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक कर देना और फॉलो कर लेना, और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी का भी एक वीडियो बनाकर डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना हमारे चैनल पे ढेर सारा प्यार दुलार और सपोर्ट करना। तो आपको सोमवती अमावस्या का हार्दिक बधाई हो। नमस्ते, बाय, थैंक यू। आपने हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतनी देर तक देखने के लिए, वॉच करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।